अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल, वज़ीर आला ने लिया जायजा, मुतासरीन के लिए एहतियाती इक़दाम की दी हिदायत। कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश, BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव का खराज। खतर में तेलंगाना की सकाफत, बदकम्मा की झलक के कविता की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत, वालिदैन और अहले खाना से दूर अफराद से जज्बाती खिताबात। मुसाफिरीन के हुजूम से निमटने साउथ सेंट्रल रेलवे के आर्जी स्टॉप्स का ऐलान, मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र 5 अक्टूबर तक आर्जी ट्रेन स्टॉप्स का ऐलान। हैदराबाद में बारिश, MGBS में पानी दाखिल, मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। तेलंगाना के यदाद्री भुंगीर, सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में मौसलाधार बारिश, मूसा नदी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। हैदराबाद के अफजल सागर नाले में बह जाने वाले शख्स की नाश नागुल में बरामद, राम के तौर पर की गई इस शख्स की शनाख्त। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल का जायजा लिया। जुड़वा ज़खायर, उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के बाद मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जिसके सबब कई नशेबी इलाकों में खतरा बढ़ गया। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी कि मूसा नदी के अतराफ के नशेबी और सैलाब से मुतासर इलाकों में तमाम ज़रूरी एहतियाती इक़दाम किए जाए और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बाज़ाबादकारी के बेहतर इंतजाम किए जाए। रेवंत रेड्डी ने खुद MGBS बस स्टैंड इमलीबन के करीब इमदादी कामों की निगरानी की, जहां निस्फ शब के बाद पानी दाखिल होने से मुसाफिर फंस गए थे। वो मुसलसिल फोन पर हुकाम से राब्ते में रहे ताकि मुसाफिरों को बगैर किसी दुश्वारी के निकाला जा सके। उन्होंने मजीद हिदायत दी कि MGBS जाने वाली बसों को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया जाए और RTC को हिदायत दी कि बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के दौरान मुसाफिरीन के सफर को आसान बनाया जाए। शहर में लगातार दूसरे दिन भी शदीद बारिश की पेशनगोई के पेश नज़र वज़ीर आला ने GHMC, पुलिस, ट्रैफिक, हाइड्रा और बिजली के महकमों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। उन्होंने तमाम महकमों को फील्ड में मौजूद रहते हुए फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी ताकि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। वज़ीर आला ने इन इलाकों में इंतबाही बोर्ड्स नस्ब करने की भी तजवीज़ दी जहां पानी रुका हुआ है या जहां मूसा नदी खतरनाक सतह पर बह रही है। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS ऑफिसर VC संजनार को हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया। CV आनंद, जो पुलिस कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनका तबादला करके हुकूमत को महकमे दाखिला में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया गया। VC संजनार 1996 बैच के IPS ऑफिसर है, जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के कैडर से ताल्लुक़ रखते थे। मुत्तहदा रियासत AP की तकसीम के बाद उन्होंने तेलंगाना कैडर अलॉट किया गया। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ वरंगल ज़िले के जनगांव में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर किया। इसके बाद कड़पा ज़िले में पुलिवेंद्ला में खिदमत अंजाम दी। तरक्की के बाद वो 5 अहम अजला नलगुंडा, कड़पा, गुंटूर, वरंगल और मेदक में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे। संजनार ने SP क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, SPO ऑर्गेनाइजेशन फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस और कमांडेंट 6वीं बटालियन APSP मंगलगिरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG
और इंस्पेक्टर जनरल आईजी के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्होंने मार्च 2018 तक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दी। मार्च 2018 से अगस्त 2021 तक वो कमिश्नर पुलिस साइबराबाद रहे। सितंबर 2021 में उन्होंने टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर चार्ज संभाला। तेलंगाना हुकूमत ने कई आईपीएस ओहदेदारों के तबादले करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी दी, जबकि बाज़ ओहदेदारों को इजाफी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। रवि गुप्ता 1990 बैच जो बहैसियत स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनका तबादला करके एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन व डायरेक्टर जनरल फॉर गुड गवर्नेंस तेलंगाना मुकर्रर किया गया। सीबी आनंद 1991 बैच कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया गया। शिखा गोयल 1994 बैच डायरेक्टर टीजी साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो हैदराबाद और एचएफएसी डायरेक्टर तेलंगाना एफएसएल हैदराबाद का तबादला करके डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट और बाएतबार ओहदे पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मुकर्रर किया गया। उन्हें मजीद हिदायत तक डायरेक्टर टीजी साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई। स्वाति लकरा 1995 एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड होम गार्ड्स तेलंगाना हैदराबाद को डायरेक्टर जनरल स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। महेश मुरलीधर भगवत 1995 एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना हैदराबाद को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। चारू स्नेहा 1996 एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सीआईडी तेलंगाना को डायरेक्टर जनरल एसीबी की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर अनिल कुमार 1996 को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑपरेशंस ग्रे हंड्स और ओक्टोपस के तौर पर तैनात किया गया। विजय कुमार 1997 को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस हैदराबाद मुकर्रर किया गया। वाई नागी रेड्डी 1997 डायरेक्टर जनरल तेलंगाना डिजास्टर रिस्पांस एंड फर्स्ट सर्विसेज हैदराबाद को मुंतकिल करके मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया। देवेंद्र सिंह चौहान 1997 का तबादला करके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन सेकेंड के तौर पर मुकर्रर किया गया। विक्रम सिंह मान 1998 का तबादला करके डायरेक्टर जनरल तेलंगाना डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विस मुकर्रर किया गया। एम स्टीफन रविंद्र 1990 को कमिश्नर सिविल सप्लाईज और बाएतबार ओहदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएएफ एंड सीएस डिपार्टमेंट मुकर्रर किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने तेलंगाना की आज़ादी और अवामी तहरीकों में अपनी सरगर्म शिरकत के लिए मशहूर रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापूजी को याद किया। आज कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश के मौके पर केटीआर ने इनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और इनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने आज़ादी की तहरीक से लेकर तेलंगाना तहरीक तक मुख्तलिफ अवामी जदोजहद में इनकी बहादुरी और कुर्बानी की मिसालें मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद केसीआर की क़यादत में टीआरएस पार्टी ने इनके नाम पर यादगार कायम की और टैंक बंड पर इनका मुजस्समा नस्ब किया। इनकी खिदमत को खराज पेश करने के लिए इनके नाम पर हार्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी भी कायम की गई। खतर में तेलंगाना की सकाफत को उजागर करने वाली बदकम्मा तकारीब निहायती शानदार पैमाने पर मुनक़िद हुई। इन तकारीब का एहतमाम तेलंगाना जागृति खतर शाख की जानिब से किया गया, जिनमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने शिरकत की। खतर में मुकीम तेलंगाना की अवाम बड़ी तादाद में शरीक होकर अपने तहजीबी विरसा का मुजाहरा किया। कविता ने खतर की तेलंगाना खवातीन के साथ भरपूर जोश व खरोश के साथ बदकम्मा खेला। इस मौके पर कल्वाकुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के बच्चे कहते हैं कि रोज़गार की तलाश में हमें अपने घरों को छोड़कर दुबई खतर आना पड़ा। यहाँ आने वालों की मुश्किलात हमें मालूम है।
वालिदैन और अहल खाना से दूर रहते हुए जिंदगी गुजारना और फिर अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा बचाकर घर भेजना आसान नहीं। आपके दिलों में जो गम है हम इसे समझते हैं। हमारी कोशिश है कि वो गम दूर हो। जल्द ही वो दिन आएंगे जब आप सब तेलंगाना वापस लौट सकेंगे या यही रहकर भी बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। जब भी कोई त्यौहार आता है तो आप अपने खानदान को याद करते हैं। मेरे दिल को भी तकलीफ और दुख है, लेकिन जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब जदोजहद करनी पड़ती है, चाहे अपना हो या गैर। देखना है कि इंसाफ और धर्म किस तरफ है। आप दिल पर कोई बोझ ना रखें। हमारा हाल चाहे कुछ भी हो, हमारा मकसद सिर्फ तेलंगाना की अवाम की भलाई, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तेलंगाना की अवाम के लिए मुसलसल जद्दोजहद है। బతకలేక ఎక్కడ పోయినరు తెలంగాణ వాళ్ళు అంటే పోతే బొగ్గుబాయి పోయినరు లేకపోతే దుబాయ్ పోయినరు అని చెప్పుకునేటోళ్ళం. అటువంటి మీ కష్టం మాకు అర్థమవుతుంది. తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి ఇక్కడ వచ్చి ఎక్కడో క్యాంపులలో వండుకుంటా వచ్చే జీతంలో ఎంతో కొంత మిగుల్చుకొని మళ్ళా మీ కుటుంబాలకి పంపి మీ ఇంటి వాళ్ళని సాధేటటువంటి ప్రయత్నం మీరందరూ చేస్తారు. మీ మనసులో ఎంత దుఃఖం ఉంటుందో మాకు తెలుసు. ఆ దుఃఖం తీరాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా మళ్ళా తెలంగాణకు వచ్చే మంచి రోజులు రావాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడున్నా మీ మంచిని కోరుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి బతకలేక ఎక్కడ పోయినరు తెలంగాణ వాళ్ళు అంటే పోతే బొగ్గుబాయి పోయినరు లేకపోతే దుబాయ్ పోయినరు అని చెప్పుకునేటోళ్ళం. అటువంటి మీ కష్టం మాకు అర్థమవుతుంది. తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి ఇక్కడ వచ్చి ఎక్కడో క్యాంపులలో వండుకుంటా వచ్చే జీతంలో ఎంతో కొంత మిగుల్చుకొని మళ్ళా మీ కుటుంబాలకి పంపి మీ ఇంటి వాళ్ళని సాధేటటువంటి ప్రయత్నం మీరందరూ చేస్తారు. మీ మనసులో ఎంత దుఃఖం ఉంటుందో మాకు తెలుసు. ఆ దుఃఖం తీరాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా दशहरा त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुतबादिल इंतजाम किए। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र 5 अक्टूबर तक 10 दिनों के लिए आरजी ट्रेन स्पॉट्स का ऐलान किया गया। सिकंदराबाद स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेनें हाईटेक सिटी, लिंगमपल्ली और चरलापल्ली स्टेशनों पर भी रुकेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO ने बताया कि इस तरह मुसाफिरों को सिकंदराबाद स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो इन्हीं स्टेशनों से सीधा सफर कर सकेंगे। रेलवे ने मुसाफिरों से इस मौके से फायदा उठाने की अपील की है। हाईटेक सिटी स्टेशन पर हथपसार, काजीपेट, विशाखापट्टनम, लिंगमपल्ली समेत 6 ट्रेनों के लिए आरजी स्पॉट्स होंगे। हाईटेक सिटी और चरलापल्ली स्टेशनों पर काकीनाडा टाउन, लिंगमपल्ली, नरसापुर, लिंगमपल्ली समेत मजीद 4 ट्रेनें रुकेंगी। चरलापल्ली स्टेशन पर दानवापुर, सिकंदराबाद, दानूपुर ट्रेनों के लिए आरजी स्पॉट्स का ऐलान किया गया है। लिंगमपल्ली स्टेशन पर हैदराबाद, CST, मुंबई, सिकंदराबाद, राजकोट समेत 8 ट्रेनों के लिए आरजी स्पॉट्स बनाए गए। दशहरा के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे काचीगुड़ा स्टेशन से भी कई ट्रेनें चला रही है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद में शदीद बारिश के सबब अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों ज़ख़ायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के बाद आबगिर इलाकों में आने वाले सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को बाज़ आबादकारी मराकज़ में मुंतकिल किया गया। शंकर नगर से बेघर होने वाले तकरीबन 500 अफराद को GHMC की जानिब से कायम करदा आरजी शेल्टर्स में वाक़े शहजादी मस्जिद में ठहराया गया, जबकि 150 अफराद मलकपेट सर्कल के मूसा नगर कम्युनिटी हॉल में मुकीम है।
दुर्गानगर और अम्बेडकर नगर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 45 खानदानों ने मूसा रामबाग ब्रिज के करीब वाक़े सरकारी हाई स्कूल में पनाह ली। दुर्गानगर में 21 खानदान अपनी इमारतों की बालाई मंजिलों पर मुंतकिल हो गए ताकि महफूज रह सके। गोलनाका के करीब कृष्णा नगर के 32 अफराद को मुकामी कम्युनिटी हॉल में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें खाने की सहूलत फराहम की जा रही। इसी तरह भूलक्ष्मी मंदिर के इलाके के 55 अफराद को GHMC कम्युनिटी हॉल घोड़े की खबर इलाके में मुंतकिल किया गया। चादरघाट के मुकाम पर छोटे पुल पर भी मूसा नदी खतरनाक हद तक बह रही है। छोटे पुल को बंद करने के बाद बड़े पुल पर ही आमद रफ्त जारी है, जिससे चादरघाट के आसपास के इलाकों में कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। मूसा रामबाग के मुकाम पर भी मूसा नदी खतरनाक हद तक बह रही। इसके बायस अंबरपेट से दिलसुख नगर जाने वाली असल सड़क को बंद कर दिया गया। मूसा रामबाग के पुराने पुल पर पानी की सतह तकरीबन 10 फीट तक पहुंच चुकी है। तामीराती मराहिल में मौजूद पुल पर भी पानी का असर पड़ रहा, जिससे सैलाबी पानी में कुछ पुल के तामीराती मवाद को नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के यादाद्री बुंगेर, सूर्यापेट और नलगुंडा जिला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मूसा नदी के पानी की सतह तेजी से खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिसके बायस बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा हो रही। नशेबी इलाकों में रहने वालों के लिए सैलाबी इंतबाह जारी किया गया। अनंतगिरी के पहाड़ियों से निकलने वाली मूसा नदी जो जालरू रुद्रौली के करीब शदीद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और करीबी बस्तियों के लिए बड़ा खतरा बन गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यादाद्री बुंगेर जिले में नदी के ऊपर से पानी का शदीद बहाव पुलों पर आ गया। पोचमपल्ली बीबी नगर रोड पर गाड़ियों की आमद मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिससे सैकड़ों मुसाफिर फंस गए और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक को मुड़ना पड़ा। हैदराबाद में शदीद बारिश के सबब मूसा नदी ने खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया है। शहर के मसरूफ तरीन महात्मा गांधी बस स्टैंड MGBS के अंदर कल शब बड़ी तादाद में पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस हजारों मुसाफिर अपने मुकामात तक पहुंचने के लिए मुश्किलात का शिकार हो गए। इन मुसाफिरों ने कहा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बस स्टेशन पहुंचे थे, ताहम इनको गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पुराने पुल के शमशान घाट में भी बड़े पैमाने पर पानी दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में आखिरी रसूमात के लिए मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। पुराना पुल जियागुड़ा 100 फीट रोड को पुलिस ने आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसी तरह चादरघाट लोअर ब्रिज पर 6 फीट ऊंचाई तक पानी बह रहा है। मूसा रामबाग ब्रिज पर 10 फीट तक पानी इंतहाई खतरनाक अंदाज में बह रहा। ट्रैफिक पुलिस ने पुल को बंद करके ब्रिगेड्स लगा दिए। इसके नतीजे में मुकामी इलाकों में गाड़ियों की आमद-रफ्त शदीद मुतासिर हुई और ट्रैफिक जाम पैदा हो गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को अहम हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत दी कि MGBS से मुसाफिरों को फौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए और पानी में फंसे हुए अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकाला जाए। पुलिस, हाइड्रा और GHMC हुकाम को फौरी तौर पर चौकस रहने की हिदायत दी गई। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत में शदीद बारिश की पेशनगोई की है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला में शदीद बारिश मुतवक्के है, जिसके बायस मूसा नदी के लिए मजीद सैलाबी खतरा पैदा हो गया। निर्मल, निजामाबाद, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुंगेर, विकाराबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवल अजला में भी शदीद बारिश मुतवक्के है। इसी मुनासिबत से अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलक, भद्राद्री कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेड्चल अजला में भी कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। मौसमी मरकज ने अवाम को मोहतात रहने और हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत दी।
शहर हैदराबाद के अफजल सागर नाले में 14 सितंबर को बह जाने वाले शख्स की नाश नागुल में बरामद हुई। इसके अरकान खानदान ने हाथ पर मौजूद टैटू की मदद से इसकी शनाख्त राम के तौर पर की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। राम और अर्जुन जो करीबी रिश्तेदार थे 14 सितंबर की रात बारिश के दौरान अफजल सागर नाले में बह गए थे। इत्तला के मुताबिक अर्जुन पानी में फिसल कर गिर गया तो राम उसे बचाने की कोशिश में पानी में शदीद बहाव के साथ बह गया। डीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों ने नाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया। अर्जुन की नाश एक हफ्ता कबल यादाद्री जिले में मिली थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल, वज़ीर आला ने लिया जायजा, मुतासरीन के लिए एहतियाती इक़दामात की हिदायत। कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश, बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव का खिराज। कतर में तेलंगाना की सखाफत बदकम्मा की झलक के कविता की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत, वालिदैन और अहले खाना से दूर अफराद से जज्बाती खिताब। मुसाफिरीन के हुजूम से निमटने साउथ सेंट्रल रेलवे के आर्जी स्पॉट्स का ऐलान, मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र 5 अक्टूबर तक आर्जी ट्रेन स्पॉट्स का ऐलान। हैदराबाद में बारिश, एमजीबीएस में पानी दाखिल, मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। तेलंगाना की यादाद्री, मुंगेर, सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में मौसलाधार बारिश, मूसा नदी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। हैदराबाद के अफजल सागर नाले में बह जाने वाले शख्स की नाश नागुल में बरामद, राम के तौर पर की गई इस शख्स की शनाख्त। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.